तो क्वेश्चन क्या है, प्रियम और शुभम की आयु का अनुपात 2:3 है। एक प्रियम है और एक शुभम है, जिसकी आयु का अनुपात क्या दिया है, 2:3। तो कभी भी अगर रेशियो में दिया हो तो क्या मान लेंगे, एक्स लगा मान लेंगे। मान ला प्रियम की आयु क्या हो जाएगा, 2x है ना, और शुभम का क्या हो जाएगा, शुभम की आयु हो जाएगा 3x। अब देखो आगे पढ़ो, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। अनुपात में दिया है तो क्या लगा के मान लोगे, x। कर यदि प्रियम की आयु 4 वर्ष अधिक अर्थात शुभम की आयु 4 वर्ष कम होती, प्रियम की 4 वर्ष अधिक और शुभम के 4 वर्ष कम, तो उनकी आयु क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रश्न से यहाँ पर क्या करोगे, प्रश्न से प्रियम में 2 साल जोड़ दो, 2 साल 4 वर्ष, और शुभम में 4 साल घटा दो, तो दोनों का आयु बराबर होगी। क्वेश्चन कर रहा है। अब x को एक तरफ कर दो, 2x माइनस 3x, अब माइनस होगा ना, तो माइनस एक्स बराबर -8, तो x बराबर 8। अब क्वेश्चन क्या कर, उनकी आयु ज्ञात करें, तो प्रियम का आयु क्या है 2x, तो 2 गुने 8 16, और 3 गुने 8 तो 24। अब क्वेश्चन भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखो प्रियम को 4 जोड़ दो, प्रियम को 4 जोड़ोगे तो 16 4 20, और शुभम में 4 घटा दो तो 24 4 गया 20, बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, यही ना क्वेश्चन कर रहा है कि 4 वर्ष कम और प्रियम 4 वर्ष अधिक, तो 16 था तो 16 4 20, और शुभम में 4 वर्ष कम तो 24 4 घटा दो, तो दोनों का क्या होता है, बराबर। तो देखो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर एक त्रिभुज के कोण की माप शेष दोनों कोणों की माप के योग के बराबर है। यहां से स्टार्ट करो और यहां तक पढ़ो। एक त्रिभुज, तो सबसे पहले त्रिभुज में कई कोण होता है, 3 गो कोण होता है, ए बी सी, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, इतना पता है। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज के एक कोण का माप, कोई एक कोण मान के चलो यही लेते, इस कोण का माप शेष दोनों कोणों की मापों के योग के बराबर है। क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा है कि त्रिभुज के एक कोण की माप, यानी एक कोई एक कोण ले लो, तो कोण हम एल ले, इस कोण की माप किसके बराबर है, तो बी और सी के बराबर, योग के बराबर है। इसका अर्थ हुआ कि कोण ए बराबर कोण बी प्लस कोण सी। यहाँ तक एक कोण की माप शेष दोनों कोणों की माप के योग के बराबर, यही तो कह लिखे हैं। क्लियर। अब कर रहा है, यदि शेष बचे दोनों कोणों की माप का अनुपात 4:5, यानी यह एक को छोड़ के शेष जो 2 बच रहा है ना, इसके मापों का अनुपात कितना दिया है, 4:5। यानी मान लेंगे जब अनुपात में दिया हो तो उसको मान लेंगे। माना कोण क्या बी ए, कैसे शेष बचे 2 कोणों, तो शेष है ना बच रहा है, कोण ए तो निकल गया ना, कोण ए किसके बराबर है, बी और सी के योगफल के बराबर है। तो बचा कौन, ए का तो मान निकल गया, बी और सी को जोड़ दो, ए का मान निकल जाएगा, तो बचा कौन, बी और सी। तो बी और सी का रेशियो दिया है 4:5, तो माना कोण बी बराबर 4x और कोण सी बराबर 5x। ठीक है।
तो निकल गया। अब यहाँ पर पुट कर दो, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण सी। बी का मान, सी का मान, तो कितना हो जाएगा 9x। कोण ए का मान, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोण ए का मान कितना निकल गया, 9x। कोण बी का मान 4x। कोण सी का मान 5x बराबर 180। 9 5 9 18x बराबर 180। तो x बराबर 10। अब पर कि सभी कोणों का मान निकालो, तो कोण ए कितना हो जाएगा, 9 गुने x तो 10 90। कोण बी कितना हो जाएगा, 4 गुने 10 40। कोण सी कितना होगा, 5 गुने 10 50। यानी कोण ए जो बनाओगे ना वह 90 डिग्री बनाओगे। देखो ए 90 आया है ना, तो ए को यहाँ रखोगे, बाकी बी और सी को या एक समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि कोण ए कितना है 90। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहली गांव में एक गांव है जिसका नाम है मोहली। एक आयताकार भूखंड, एक भूखंड है, जमीन का टुकड़ा है जो कैसा है, आयताकार है। ठीक है, कहानी समझो। भूखंड है, गांव में एक आयताकार भूखंड है, ठीक है ना। विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है, यानी यहाँ पर विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है, यहाँ पर विद्यालय बन सकता है। सब ठीक है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में कितना का अनुपात है, 11 अनुपात 4। तो कभी भी अनुपात दिया हो तो क्या करोगे, x लगा के मान लोगे। तो पहले लंबाई या फिर चौड़ाई, तो लिखेंगे लंबाई बराबर 11x, चौड़ाई बराबर 4x। बहुत बढ़िया, 4x लंबाई और चौड़ाई। क्लियर। गांव पंचायत को इस भूखंड की बार कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए खर्च करने होंगे। बार का मतलब होता है कि चारों तरफ क्या करना है, घेरना है। अब क्या से, तार से घेरेगा, ईटा से घेरेगा, वो हमको नहीं पता है। कह रहा है कि इस भूखंड की बार कराने में 100 रुपए प्रति मीटर, यानी 1 मीटर घेरेगा ना तो 100 रुपया, 2 मीटर घेरेगा तो 200, 3 मीटर घेरेगा तो 300 रुपया खर्च हो रहा है। तो क्या घेरेगा, किनारे किनारे घेरेगा ना। बार लगाने का मतलब तार से घेरेगा या ईटा से घेरेगा तो किनारे किनारे बाउंड्री करेगा, है ना। तो किनारे किनारे जब होगा तो इसको क्या कहते हैं, परिमाप। क्या कहोगे, परिमाप। तो यहाँ से यहाँ फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करके क्या करेगा, बार लगा रहा है उसको। तो 1 मीटर का लग रहा है 100 रुपया। तो चारों तरफ निकालेंगे ना हम, तो चारों तरफ को क्या कहते हैं, परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो लिख लेंगे आयताकार भूखंड का परिमाप। तो परिमाप हो जाएगा 2 × L + B। तो 2 लंबाई कितना, 11x, चौड़ाई कितना 4x। 11 4 15, तो 15 दूना 30x। यह क्या निकल गया, परिमाप 30x। यहाँ से ऐसे 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 किए ना तो 30x निकला परिमाप, 30x मीटर, 30x मीटर। यानी इतने हमको घेरा लगाना, 30x मीटर को घेरा लगाना है, ठीक है ना। तो 1 मीटर का क्या रुपया खर्च है, 100 रुपया। तो मेरे पास कितना मीटर है, 30। तो 30x गुने 100 यानी कितना आ जाएगा, 30 पर 2 0, x रहेगा मीटर। इतना खर्च होगा कि नहीं होगा, यस या नो। 30x मेरा परिमाप निकल गया 30x। चारों पट्टी घेरना यानी परिमाप को घेरना है। तो 1 मीटर का खर्च का रुपया 100 रुपया। मेरा परिमाप कितना निकला है, 30x। तो 30x गुने 100 यानी 3000, ठीक है ना। 3000 हो गया, 3000x मीटर।
अब देखो खर्च दिया हुआ कि प्रति मीटर की दर से इसको खर्च कितना हो रहा है 75,000 रुपया। ये मीटर नहीं होगा 30x गुने तो 3,000 x बराबर 75,000। क्यों ये क्योंकि यह दोनों बराबर है। खर्च दिया हुआ है 100 रुपये प्रति मीटर तो दोनों यह भी खर्च है यह भी खर्च है और यह भी खर्च है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 3 से 25 x बराबर 25 मीटर x बराबर 25 मीटर। अब लंबाई निकालना है ना 25 आया है ना तो 11 गुने 25 कर दो और 4 गुने 25 कर दो 25 चौका 100 और 25 गुने 11 कर दो 5 2 5 2 5 2 7 275। समझ में आया? यहाँ पर समझा कि नहीं समझा? समझा ना? जैसे यहाँ पर निकाल दिया 30x मीटर यह क्या हो गया परिमाप टोटल। अब 1 मीटर का खर्च कितना है 100 रुपया तो मेरा परिमाप कितना है 30x तो 30x में 100 से गुना करोगे कि नहीं करोगे? ये मेरा खर्चा निकल गया यह मेरा खर्चा और खर्चा दिया हुआ 75,000 दिया है ना तो दोनों का आपस में तुलना करके एक समान निकाल लेंगे। फिर एक समान रख के लंबाई और चौड़ाई तो लंबाई कितना निकल गया 275 और चौड़ाई कितना निकल गया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये ना होता है। अब क्वेश्चन समझो एक त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई इसके संगत आधार की लंबाई का 5/3 है। क्या 5/3 है आधार के? आधार को मान लेंगे x आधार बराबर x तो शीर्ष लंब हो जाएगा शीर्ष लंब। देखो शीर्ष लंब की लंबाई आधार की लंबाई की 5/3 आधार की लंबाई का 5/3 आधार का लंबाई क्या है x तो x का 5/3 यानी 5/3 तो क्या हो जाएगा 5x/3। क्लियर? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 वहां लिखे है ना आधार x और ऊंचाई 5x/3 तो ऊपर हो जाएगा 5x² और बट्टा 3 दूना 6। यह हमारा निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आया? यह लाइन आधार की लंबाई की 5/3 आधार की 5/3। अब देखो इसका यदि शीर्ष लंब पुनः प्रश्न से अब इसको आगे प्रश्न पढ़ेंगे पुनः प्रश्न से यदि शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए शीर्ष लंब को 4 बढ़ा दो। हाँ यदि शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो शीर्ष लंब कितना था 5x/3 और इसको कितना बढ़ा दोगे 4 तो नया शीर्ष लंब हो जाएगा। शीर्ष लंब कितना हो जाएगा 5x कितना गया 5x/3 और कितना बढ़ा रहे हो 4 तो 4 आई 12 तो 5x + 12/3 और आधार को 2 कम कर दो आधार क्या हो जाएगा आधार कितना था x तो 2 कम कर दो x - 2 तो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहता है यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था ना वही रहेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई बदलाव नहीं होगा। तो फिर निकाल लेते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई x - 2
गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना गया शीर्षलम 5x प्लस 12/3। यह हमारा इसका क्षेत्रफल निकल गया। इतना करेंगे ना तो यह क्षेत्रफल और यह क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर बढ़ाओगे और 2 घटाओगे तो क्षेत्रफल क्या रह जाएगा, वही रहेगा, यानी यही क्षेत्रफल रह जाएगा। तो दोनों क्षेत्रफल को बराबर कर देते हैं। 5x²/6 1/2 x - 2 गुने क्या हो जाएगा 5x + 2/3 5x + 12 है। तो बेस गुना होगा ना, तो 3 दूना 6। देखो ये 2 है और यह 3 है, तो दोनों को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 5x² / 6 बराबर 1/2 आई ऊपर गुना हो जाएगा x - 2 और 5x + 12 बराबर में नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या हो गया, यहाँ लिख रहे हैं देखो 5x² बराबर ऊपर गुना करो, गुनाता है ना, x को 5 से तक आ जाएगा 5x², फिर x को 12 से प्लस 12x, फिर -2 को तो माइनस, बोल नहीं रहे हो, -10x, फिर 2 को 12 से 12 दूना प्लस की माइनस, माइनस। ध्यान कहाँ है, हैं? बराबर के दोनों तरफ सेम चीज रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, सेम। और सिर्फ चिन्ह भी प्लस है तो प्लस, तो 12x और 10x घटेगा कि जुटेगा, तो घट तो कितना होगा 2x, इधर 0 हुआ कट गया तो 2x - 24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2x = 24 माइनस में से 2x होगा, लो कर दिए तो फिर काट के तो प्लस हो जाएगा हुआ, तो x बराबर 12 12 × 24, x कितना निकल गया 12। क्या पूछा है, त्रिभुज का आधार और शीर्षलंब, तो आधार कितना निकला 12 और शीर्षलंब कितना निकला, तो यही ना शीर्षलंब है, तो 5 × 12/3 3 चौका 12 4 5 20, शीर्षलंब निकला 20, आधार निकला 12। क्लियर है, समझ में आया। क्या बता दे बाबू, बोलो, देखो बाबू बता दे रहे हैं, चलो ठीक शुरू से बता दे रहे हैं। एक त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई आधार की लंबाई की 5/3 है, आधार की लंबाई से 5/3 है, तो आधार की लंबाई पता होना चाहिए ना, तो आधार की लंबाई को क्या मान लिए x, तो शीर्षलंब उसका कितना कहा है 5/3, तो 5/3 तो 5/3, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी शीर्षलंब, तो 1/2 आधार ऊंचाई, तो 5x² / 6। क्लियर। इसके बाद कर रहा है शीर्षलंब को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दो, तो देखो शीर्षलंब को 4 बढ़ा दिए, बढ़ाने का मतलब 4 जोड़ दिए, तो यह आया। फिर क्या कर रहा है 2 सेंटीमीटर कम कर दो, किसको आधार को, तो देखो आधार को 2 कम कर दिए, तो जब 4 बढ़ाओगे लंब को, आधार को 2 कम करोगे तो क्षेत्रफल वही रहता है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहता है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो इतना करने के बाद क्षेत्रफल को क्या करोगे बराबर, क्योंकि वही रह रहा है, और निकाल लोगे, गुना है तो नीचे नीचे गुना होगा ना, तो 6 ऊपर ऊपर गुना होगा, x - 2 और 5x + 12, तो 6 से 6 कैसे, फिर यहाँ लिए, फिर इसको गुना किया गया, फिर सोल्व किया गया। क्लियर है। देखो आधार कितना है 12 और शीर्षलंब कितना है 20, क्षेत्रफल निकाल दो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 2 से 2 × 12, तो कितना होगा 6 × 2 = 12 120 हुआ। अब देखो
शीशलम को 4 बढ़ा दो, शीशलम को 4 बढ़ा दो, तो 20 है तो कितना जाएगा 24। और आधार को 2 घटा दो, आधार कितना है 12, तो 2 घटा दो तो कितना जाएगा 10, तो काट दो 12 और 10 120। क्षेत्रफल बराबर आया कि नहीं आया? वही ना क्वेश्चन कर रहा है। तो इस तरह से हम जांच भी कर सकते हैं। अब समझ में आया?